युवक चलते समय बस अनजाने में कांसे के पात्र को देख लेता है, लेकिन कुछ गुंडे उससे जान की कीमत मांगने लगते हैं। युवक गुस्से में बिना कुछ कहे उस भारी पात्र को हवा में उठा लेता है, जिसे देखकर गुंडों की हालत खराब हो जाती है, क्योंकि उस पात्र का वजन पूरे 30,000 किलो था। ब्लैक ड्रैगन गैंग के लीडर ने जब युवक को अपने सामने बदतमीजी करते देखा तो उसने अपने आदमियों को उसे खत्म करने का आदेश दिया। अचानक युवक ने तांबे के भारी बर्तन को घुमाया और उसके दबाव से सभी गुंडे तुरंत ढेर हो गए। गुंडे इधर उधर भागने लगे, बस ड्रैगन गैंग का लीडर रह गया। फिर युवक ने बिना सोचे समझे तांबे का बर्तन उठाया और उस पर दे मारा, जिससे डॉन वहीं गिर पड़ा और उसके मुंह से खून की उल्टी हो गई। सिर्फ ब्लैक ड्रैगन गैंग का बॉस ही नहीं, बल्कि एक बड़ा ड्रग लॉर्ड भी उस युवक से बचने के लिए इस सबसे सुरक्षित जेल में छिप गया। यहाँ या तो खूंखार कातिल है या फिर बेहतरीन सैनिक। जितनी गहरी मंजिल उतना ही खतरनाक। कैदी ड्रग लॉर्ड सबसे निचली 18वीं मंजिल पर छिपा है और कहता है कि अगर वह रात के 12 बजे तक बच गया तो उस युवक की धमकी सिर्फ एक मजाक बनकर रह जाएगी। 12 बजने में 1 मिनट से भी कम समय बचा था। ड्रग लॉर्ड बेहद खुश था और उसे ललकारा, त्यानदाओ, अगर हिम्मत है तो मुझे मार कर दिखाओ। लेकिन जैसे ही 12 बजे त्यानदाओ आ गया, बड़े ड्रग लॉर्ड माफिया ने तुरंत भाड़े के सैनिकों को गोली चलाने का आदेश दिया, लेकिन युवक बिल्कुल भी नहीं घबराया। उसने अपनी चाकू निकाली और बिजली की गति से पल भर में ही सबको ढेर कर दिया। इसलिए जब मदद के लिए सैनिक पहुंचे तो उन्होंने देखा कि वहां लाशें ही लाशें बिछी थी। दरअसल वह युवक त्यानदाओ गिरोह का अध्यक्ष था, जो बुराई का अंत करता है। अब ड्रग लॉर्ड माफिया मर चुका था और उसका काम पूरा हो गया था। इसलिए उसने गिरोह की जिम्मेदारी अपने सहायक को सौंप दी और अपने पालक पिता और 5 बहनों से मिलने घर लौट आया। लेकिन घर पहुंचते ही उसने देखा कि कुछ गुंडे लाठियां लिए निवेदन मांग रहे मजदूरों को धमका रहे थे। युवक ने एक नजर में पहचान लिया कि भीड़ में मौजूद वह मजदूर उसका पालक पिता है। लेकिन ब्लैक ड्रैगन का सेना वांगदाओ अपनी ताकत के नशे में चूर था। उसने एक लात मारकर उसके पिता को दूर फेंक दिया और चिल्लाकर कहा, तुम जैसे कीड़े मकोड़े की हिम्मत कैसे हुई ब्लैक ड्रैगन से मजदूरी मांगने की? तुम अपनी मौत को दावत दे रहे हो। इतना कहकर उसने अपने आदमियों को रोड रोलर चालू करने का आदेश दिया ताकि वह उसके पिता को कुचल सके। तभी इस नाजुक पल में युवक अचानक फुर्ती से अपने पिता के सामने आ गया और एक हाथ से रोड रोलर को खिलौने की तरह धकेल दिया। वांगदाओ अभी भी बहुत अकड़ दिखा रहा था। उसे नहीं पता था कि उसने गलत इंसान से पंगा ले लिया है। युवक ने लोहे की छड़ को मिट्टी की तरह मोड़कर गेंद बना दिया और फिर एक जोरदार थप्पड़ वांगदाओ के चेहरे पर मार दिया। वांगदाओ गुस्से से पागल हो गया और अपने आदमियों को युवक पर हमला करने का आदेश दिया, लेकिन युवक की ताकत इतनी ज्यादा थी कि वे उसका मुकाबला नहीं कर पाए और बस पीटते रहे। वांगदाओ ने धमकी दी कि जब तुम यहाँ नहीं होगे तब मैं इन्हें देख लूंगा। तभी युवक ने एक जोरदार लात मारी और उसे एक पल में सबक सिखा दिया। युवक ने अपने पालक पिता से जाना कि उसकी 5 बहनें अब सफल हैं। खासकर बड़ी बहन ने एक लिस्टेड कंपनी बनाई है। युवक हैरान था। उसने पूछा, बड़ी बहन इतनी अमीर है, फिर आप बाहर मजदूरी क्यों कर रहे हैं? पालक पिता ने तब पूरी सच्चाई बताई। दरअसल बड़ी बेटी की कंपनी को ब्लैक ड्रैगन गैंग परेशान कर रहा है, जिससे वह बहुत मुश्किल दौर से गुजर रही है। इसीलिए वह उसका बोझ कम करने के लिए मजदूरी कर रहे हैं। तभी बड़ी बहन ने एक घोषणा की कि जो कोई भी ब्लैक ड्रैगन गैंग को हरा देगा और कंपनी का संकट दूर करेगा, उसे 1 करोड़ का इनाम दिया जाएगा। युवक अपनी बहन को परेशान होते नहीं देख सका, इसीलिए उसने मदद करने का फैसला किया। लेकिन तभी बड़ी बहन ने एक जोरदार लात मारकर उसे दीवार पर दे मारा। 13 साल बाद मिलने के कारण बड़ी बहन अपने सामने खड़े युवक को अपना भाई नहीं पहचान पाई। युवक को मजबूरन अपनी बहन के शरीर पर बना वह प्लम ब्लसम का निशान दिखाना पड़ा, जो बचपन में उसे बचाने के लिए कुत्ते के काटने से बना था। लेकिन बड़ी बहन ने बिल्कुल यकीन नहीं किया। उसे लगा कि युवक ने पूरी तैयारी की है ताकि उसे धोखा दे सके। जब किसी ने काम लेने की हिम्मत नहीं दिखाई तो बड़ी बहन ने इनाम की राशि बढ़ाकर 10 करोड़ कर दी। लेकिन उसके बावजूद कोई भी ब्लैक ड्रैगन गैंग से दुश्मनी मोड़ नहीं लेना चाहता था। जब बड़ी बहन को लगा कि